ठूंडू कमरों के इतिहास के सारे भाग हारुल के रूप में जौनसारी और हिमाचल के कलाकार ने कई बार गाया है और मुजरे में लोग इस हारुल को बहुत पसंद करते हैं। इस इतिहास का भाग 4 इस प्रकार से है। जगदेव जब ढाबली बिछाकर भौंरा लगाने लगता है, तब ठूंडुओं की फौज बागनधार पहुंच जाती है और उनके आपसी वार्तालाप से बाण के जंगल में भेड़ें इधर उधर दौड़ने लगी। तब जगदेव अपनी भेड़ की टोली के बाहर घूमने लगा और भेड़ की निगरानी करने के बाद जगदेव अपनी जगह आकर बैठ गया और लड़कों को कहने लगा कि तंबाकू की चिलम भर लो। तब लड़के कहने लगे, तंबाकू कैसे भरे आग जलाने वाला बांचो, पत्थर तो तिलोर लानी में भूल गए हैं। तब जगदेव ने लाला हिजरान से कहा कि तुम वापस तिलोर लानी बांचो पत्थर लेने चले जाओ। और रोना पोता से कहने लगा कि तुम गूंदे हुक्का पीने की चिलम में पानी भर लो। तब रोन पोते ने कहा कि यह इधर से किसी के आने की आहट सुनाई दे रही है। तब जगदेव कहने लगा, यह बाग अंधार है, यहां से विशु मेले में आने जाने वाले लोग गुजरते हैं। तब लड़के ने कहा, विशु मेले में जाने वाले लोग नहीं लगते, इनके हाथ में धनुष तने हैं और तीर कंधे पर है, इनके हाथ में ढाल और डांगरे हैं, ये तो बैरियों की चाल लगती है। तब जगदेव ने लोइये के गुजे जेब में हाथ डाला और उसमें आग जलाने वाला पत्थर मिल गया। जगदेव बांचे से आग जल ही रहा था कि ठूंडुओं के नौजवानों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तब जगदेव समझ गया कि यह दुश्मनों की चाल है। तब जगदेव ने लड़कों को आवाज लगाई कि तुम अपनी जान बचाने की करो। लाला हिजरान तब भेड़ की तरह बोलने लगा और रोण पोते ने छलांग लगा दी। तब ठूंडुओं ने जगदेव को पकड़ लिया और उससे कहा कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हें धाड़ यानी कि बंदी बनाकर ठूंढूना ले जाएंगे। तब जगदेव कहने लगा, बंदी बनाकर तो नहीं आऊंगा, 3 गांव की बेइज्जती नहीं कराऊंगा। तो परसू ने जगदेव से कहा कि अगर ठूंढूना चलना है तो ऊंचे चौबारे में झूला लगाएंगे, बाजू के लिए सोने के कड़े और कान के लिए सोने की नौती कुंडल देंगे। परंतु जगदेव ने कहा, बांध में नहीं आता, इससे अच्छा तुम्हारे हाथों मरना कबूल है, अपने डांगरे से मेरी गर्दन काट दो। ठूंडुओं के लाख समझाने पर जब जगदेव नहीं माना तो उसे खींच तान कर जबरदस्ती भीम घोड़ा नामक स्थान तक पहुंचा दिया। तब वहां पर जगदेव ने अपना पांव अड्डा दिया और कहने लगा, यहां से आगे नहीं चल सकता, अब यहीं पर मेरा बद्ध कर दो। तब ठूंडू विवश हो गए और तब उन्होंने गाजी नाम के बुधराऊ राजपूत के हाथ में डांगरा देकर कहा कि तुम जगदेव का सिर धड़ से अलग कर दो। तब जगदेव ने गाजी बुधराऊ को लात मारी और उसे नीचे गिरा दिया और कहने लगा कि ऐसे गाजी तो मेरे शुकारे के हाल ही है। ठूंडुओं, तुम लोग मेरे शरीक यानी कि दुश्मन हो, इसलिए मेरी गर्दन तुम ही काटो। तब रतन नाम के ठूंडू ने गाजी बुधराऊ से डांगरा लिया और एक ही बार में जगदेव के सर को धड़ से अलग कर दिया। तब ठूंडुओं के नौजवान ओशणाई की धार पर आ गए और वहां से लिंबरगान किया और कहने लगे, कमरोनू के नौजवान आकर लाश ले जाओ। तब लाला इजरान शालने आ गया और सारी बातें सुनाने लगा कि जगदेव को ठूंडुओं ने मार दिया है और रोण पोते ने छलांग लगा दी है। तब कमरों के नौजवान बागनधार पहुंच गए और जगदेव की लाश को कंबल में लपेट कर बांधने लगे और जब रोण पोते को ढूंढा तो वह नाली खड़ में मरा हुआ मिला। तब उन्होंने दोनों लाशों का दाह संस्कार किया और घर आ गए। तब तीनों गांव कमरोनू के लोग शोक में डूबे हुए थे। यह था इस कहानी का भाग 4। यहां से आगे की कहानी भाग 5 में सुने। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।